सीधा डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह का वचन है ये। प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से अपने लोगों को समझा रहे हैं कि एक विधवा बार बार जाने से एक पापी बंदे से न्याय ले सकती है। तो प्रभु कहता है कि अगर तुम मेरे पास दिन और रात मेरे नाम की दुहाई दोगे, मैं तुम्हारा न्याय क्यों नहीं करूंगा? मैं तुम्हें क्यों नहीं छुड़ाऊंगा? मैं क्यों तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा? मैं क्यों तुम्हें नहीं बंधनों से आजाद करूंगा? पर कंडीशन क्या है? अगर वो दिन रात मेरे नाम की दुहाई दें। आप एक दिन प्रार्थना करेंगे सुबह, आपने प्रार्थना की, प्रभु तेरे वचन में लिखा है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। प्रभु अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने लिए हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस, आप प्रार्थना करते हैं वचन के बीच। आप वही प्रार्थना फिर शाम को करते हैं, वही प्रार्थना फिर आप रात को करते हैं, फिर सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह, फिर शाम। परमेश्वर को आप दुखी कर देंगे और वो जवाब देगा। वो अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता, वचन को डिनाई नहीं कर सकता। अगर आप वचन के बीच से उससे लड़ेंगे, वो आपको उत्तर देगा। याकूब को भी यह बात मालूम थी। याकूब को पता था कि उसका भाई उसे मारने के लिए 400 बंदे लेके आ रहा है। क्या लिखा वचन में? उसने सब परिवार को नदी के पार कर दिया। अपने 11 जितने बच्चे थे उसके उस समय तक, उन 11 बच्चों को, उन पत्नियों को, उन भेड़ों बकरियों को, सबको आगे कर दिया और रात अकेला रह गया। और क्या करता रहा? लिखा वो स्वर्गदूत के साथ रात भर लड़ता रहा। कैसे लड़ता रहा? शरीर के साथ नहीं। आप प्रभु से नहीं लड़ सकते, जा मैं तेनू नहीं मानता, जा मैं हूं प्रार्थना, आप ऐसे नहीं लड़ सकते। आप वचन से लड़ सकते। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि नहीं लिखा? तेरे वचन में लिखा है ना, तो ये मेरे जीवन में पूरा कर। तेरे वचन में लिखा है, मैं बांझ कैसे रह सकती हूं? क्योंकि तूने कहा है कि धर्मी तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तेरे वचन में लिखा है गर्भ का फल यहोवा के ओर से दिया हुआ प्रतिफल है। तेरे वचन में लिखा है, तो मैं गर्भ के फल से कैसे रह सकती हूं? आप लड़ेंगे नहीं। तो बाइबल कहती है वो पूरी रात लड़ा और परमेश्वर के दूत ने कहा अब से तेरा नाम इज़राइल होगा। और उसके भाई का मन चेंज हो गया। जब वो भाई से मिला तो उसने उसे मारा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में वो सब बातों को जीत चुका था। प्रभु ने उससे वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को ये करूंगा, तेरे वंश को वो करूंगा। तो वो क्या फाइट कर रहा था? प्रभु मैंने थोड़ी कहा था कि मेरे वंश को तू ब्लेस कर। तूने कहा था कि तेरे वंश में राजा पैदा होंगे। तूने कहा था कि तेरे वंश में ये होगा। तूने मेरे बाप, तूने मेरे दादा, तूने मेरे फलाने को ये कहा था। वो परमेश्वर से इस वचन से फाइट कर रहा था कि तेरा वचन कहता है, तेरा वायदा है। तूने कहा था कि मेरे दादा को, मेरे बाप को, मेरे दादा अब्राहम को तूने कहा था कि तेरा वंश ऐसा होगा। और तू जानता है परमेश्वर, मेरा भाई तुझ में नहीं है, एसाव तुझ में नहीं है, एसाव परमेश्वर में नहीं है। अगर वो परमेश्वर में होता तो कनानी लड़कियों से कभी भी शादी नहीं करता। मैं तुझ में हूं, मैं अपने दादा, अपने पिता का वंश हूं, मेरे वंश के साथ तेरा वायदा है। इस तरह से वो फाइट कर रहा था और परमेश्वर ने उसको सुना। जोर से हालेलुया बोलो जरा। आज से अगर ये प्रेयर शुरू की तो नीले पेन से लिखने के लिए जल्दी तैयार हो जाना। लिखना जरूर, आपको समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूं। आप जब लिखना शुरू करेंगे पेंसिल से, जो आपको चाहिए, जो मिल गया उसे पेन से लिखेंगे, आपको रियलाइज होगा कि आपने परमेश्वर से कहीं अधिक पाया है। कितनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना है। आप भूल जाएंगे 3 साल में आज आपको क्या मिला था, लेकिन वो पेन से लिखा हुआ आपको याद करवाता रहेगा। उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा कि मुझे इस प्रार्थना से उत्तर मिले हैं, इस तरह से मुझे उत्तर मिला था इस समय, उस समय, फलाने साल। अगर उस साल में इतना फंसा हुआ था और मैंने इस रीति के साथ प्रार्थना की, तो वो वचन तो सेम है। आज वो मुझे छुड़ाएगा जैसे उस समय परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया था। तो वो सारी उम्र आपकी रक्षा करता रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं अपनी बाइबल को ज्यादा चेंज मत करना। मेरी बाइबल का कवर कितनी बार फट जाता है, पेज फट जाता है, उसी को मैं चिपका लेता हूं। मेरे पास हजारों बाइबल पड़ी है, लेकिन उस बाइबल में लिखा हुआ है, पीछे पॉइंट्स लिखे हैं, चीजें लिखी हैं, तो मैं चाहता नहीं कि वो मैं मिस करूं।
हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में। आज से ऊंची आवाज से बोलो, प्रार्थना करेंगे हम इसी तरह से करेंगे, वचन के बीच से करेंगे। आमीन बोलो ऊंची आवाज। ये अक्टूबर स्पिरिचुअल मंथ होगा, फाइट का, जीतने का, डिलीवरेंस का, आशीष का, फाइनेंशियल ब्लेसिंग का भी होगा। आमीन। रोज प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? कैसे प्रार्थना करेंगे रोज? और कहता दिन और रात मेरे नाम की जो दुहाई देंगे। कितना सिंपल है परमेश्वर। उसने कहा है कि विधवा अपना न्याय करवा सकती है, बेवकूफ हो तो तुम क्यों नहीं करवा सकते? एक अधर्मी से, एक पापी से विधवा अपना काम निकलवा सकती है, तो तुम्हारा दिमाग कहां है? तुम धर्मी से, तुम परमेश्वर से काम नहीं निकलवा सकते क्या? एक विधवा एक पापी के पास बार बार जाकर उसको तंग करके काम निकलवा सकती है, परमेश्वर ने कहा, तो तुम्हारा दिमाग कहां है? तुम्हारे दिमाग पर शैतान ने क्यों पर्दा डाला है? तुम अंधे और गूंगे क्यों बनकर बैठे हो? तुम क्यों नहीं दिन और रात परमेश्वर के नाम की दुहाई देते हो? वचन के बीज से क्यों नहीं प्रार्थना करते हो? प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के समीप क्यों नहीं आते हो? और ये एग्जाम्पल खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से दी है। एक विधवा का न्याय अगर अधर्मी पापी कर सकता है, क्योंकि वो एक ऊंची पोस्ट के ऊपर है, लेकिन ना तो परमेश्वर से डरता है, ना किसी आदमी की परवाह करता है, फिर भी विधवा उससे काम निकलवा लेती है, और वो ये सोचता है कि बार बार विधवा मेरे नाक में दम करेगी, तो परमेश्वर कहता है अगर विधवा उसका न्याय करवा सकती है अपना उसके पास जाके, और वो उस विधवा का न्याय कर सकता है, तो परमेश्वर तुम्हारा न्याय क्यों नहीं करेगा? अगर तुम भी कहने का मतलब है उसके नाक में दम कर दो तो प्रभु भी देखेगा, भाई कि कितने दिन हो गए तेरे को सेम वचन से प्रार्थना करते, तू रोज आती है अपने बेबी के लिए, तेरे को 5 साल हो गए हैं, कब तक वो तुम्हारी प्रार्थना को अनसुना करेगा? वो तुम्हें जवाब देगा। तुम्हारी बाइबल का पिछला पन्ना उस नीली लाइंस के साथ भरा हुआ मैं देख रहा हूं, और तुम्हारी गवाहियों के साथ भरा हुआ देख रहा हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।